मम्मी कहाँ ले जा रही हो? अरे आओ तो सही बताती हूँ। हाँ, टकाटक नौटंकी ई का है? टकाटक नौटंकी अभी तुम ही तो कहे। मम्मी हम तुम्हारे मन की बात आज तक समझ नहीं पाए। अरे तुम हमें यहाँ काहे लाई हो? बेटा तुम हमरे मन की बात न सही मगर हमारी आदत तो जानते हो, बिना मतलब के हम पैर जमीन पर नहीं रखते। तो फिर इतनी दूर यहाँ काहे घसीट के लाते? हम कुछ सोच के ही तुमको यहाँ लाए हैं। मम्मी कहीं तुम हमें नौटंकी में काम दिलाने तो नहीं लाई हो? हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं। बेटे राहुल तुम इतनी अच्छी भी नौटंकी नहीं करते हो कि तुमको यहाँ काम मिल जाए। अच्छा तो तुम यहाँ काम करने आई हो? हैं? चुप करो। आप कंचन जी? जी महादेव। महादेव, ब्रिज जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे मम्मी तुमको यहाँ काम का है? बेटा तुम्हारे लिए दुल्हन लेने आए हैं, एकदम टकाटक। चलो। अरे दुल्हन नौटंकी करती है ये हमें पता था, लेकिन नौटंकी में दुल्हन मिलती है ये हमें नहीं पता था। राहुल आओ तो। आया मम्मी। ये रहे ब्रिज जी। महादेव नमस्कार, हमारा नाम ब्रिज है। हम है कंचन देवी, ये हमारे बेटे राहुल। हाँ हाँ, आपसे बात हुई थी ना फोन पे। बताइए क्या डिमांड है आपकी? हमको चाहिए 6 आदमी 6 औरत और एक दुल्हन। मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अरे मम्मी, अरे हम कुछ सब्जी लेने आए हैं कि दुल्हन 6 किलो आलू देना, 6 किलो टमाटर देना और 1 गड्डी धनिया की भी बांध देना। अरे चुप करो, हम भावतोल करने दो। हमको बातचीत करने दो, कर रहे हैं ना। मम्मी हम कोई फालतू लड़के से ब्याह नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। अरे भैया एकदम बढ़िया दुल्हन देंगे हम आपको, तनिक भी चिंता ना करो। आप एक काम करो, आप आओ हमारे साथ, अभी दिखाई देते हैं आप। आओ देख लेते हैं। ये रही चांदनी। चांदनी नाम तो बहुत बढ़िया है। चांदनी ये का है? प्रश्न सुधारिए, पूछिए ये कौन है? ये दुल्हन है। अरे ये दुल्हन कैसे हो सकती है? ये चांदनी नहीं चंदू है। दरअसल इसका नाम है लोकेश, प्यार से हम इसको चांदनी कहते हैं। अरे हमरे बात तो हुई थी ना दुल्हन के बारे में, इसीलिए तो 1 लाख रुपए एडवांस भिजवाया था आपको। देखिए हम नौटंकी वाले हैं, हमें लगा आपको पता होगा। बात तो गलत है, पैसा वापस कीजिए हमरा। वो देखिए, पढ़िए। दिया हुआ एडवांस वापस नहीं होगा। चलेगी, ये भी चलेगी। हैं? चलेगी ना? चांदनी अब आओ, अब डांस कर। अरे मम्मी क्या कर रही हो? ये एडवांस के चक्कर में हमारी बलि खाई दे रही हो। क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी? एक ब्याह आधा हुआ है लड़की से और दूसरा ब्याह हुआ है लौंडे से। अरे जिंदगी झंड हो जाएगी हमारी। बेटा जिंदगी तो हम सोम की झंड करेंगे। तुम तो हमारी आदत जानते हो, ये चांदनी का ब्याह सोम से करवाएंगे। वो कहा है कि एक ही मंडप में तुमरा और सोम का ब्याह होगा और उसी मंडप में एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा और तब दुल्हने बदलेंगे हम। फिर ट्विंकल होगी तुमरी और ये चांदनी उर्फ लोकेश नौटंकी वाला होगा सोम का। लेकिन छोड़ो बेटा, हमको अभी अभी एक बात सूझी है। अगर हम किसी लड़की को ले आए और वो हमारा बड़ा सा घर और अच्छे दूल्हे को देखकर तुम्हारे साथ चिपक गई तो फिर क्या होगा? फिर भूल जाना अपनी ट्विंकल को, ठीक है? सही कह रही हो मम्मी, ये सही है। पता नहीं हमारी लव स्टोरी ऊपर वाले ने कौन से इंक से लिखी है जो हमेशा कलर ही चेंज करता रहता है। कितने खुश थे हम कि गौड़ा खुद सोम से हमारी शादी की बात करने आई थी, लेकिन उधर तो वो तलाक के पेपर फाड़ रही है। मम्मा हेलो मम्मा, आपके भांजे की शादी हो गई हो तो अब आ भी जाओ। अब अपनी बेटी के बारे में भी सोच लो थोड़ा।
बेटा क्या बात हुई? कल तो बहुत खुश थी तुम, आज दुखी लग रही हो। मम्मी, वो सोम की वाइफ है ना गौरा, उसका तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सोम से हमसे शादी की बात करने आई थी, और दूसरी तरफ जब सोम ने उसे तलाक के पेपर दिए ना तो उसने फाड़ दिए। अब आप ही बताइए मम्मी, जब तक तलाक नहीं होता हम सोम से शादी कैसे करेंगे? ये सोम भी ना एक नंबर का लूजर है, एक तलाक के पेपर साइन नहीं करवा पा रहा वो गौरा से। बेटा सोम से शादी को लेकर ज्यादा उतावली तुम हो तो कोशिश भी तुमको ही करनी पड़ेगी। तुमको एक बार गौरा से अकेले में मिलना पड़ेगा। नहीं मम्मी, मम्मी अगर हम गौरा से अकेले मिले तो शायद आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। मम्मी, गौरा से मिलना हमारे लिए मौत को दावत देने जैसा है, ये हमसे नहीं होगा। मम्मी, गौरा बहुत ही अजीब है, भूत है वो। बेटा जैसा तुम कह रही हो ना वैसा करो, गौरा तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। ध्यान से सुनो कि क्या करना है। अच्छा बताइए क्या करना है? ठीक है मम्मी, गौरा को कहीं बाहर अकेले में पकड़ते हैं और ऐसा ही करते हैं। ओके मम्मी, बाय, टेक केयर। गौरा, अब हम भी देखते हैं तुम सोम को तलाक कैसे नहीं देती हो। सोम जी और टिंकल जी के ब्याह का कारण। मम्मी देखो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही। ये रहा हमरा और ट्विंकल की शादी का कार्ड। लेकिन एक बात कहे, कहीं ना कहीं हमको गौरा के लिए दुख हो रहा है। पता नहीं उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना उनमें हमारी और गौरा की भलाई है। मम्मी बस यूं ही अब अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देखे हमरे संस्कार, अपनी खुशी में भी तुम्हारी भविष्य की चिंता कर रहा है। इंसानियत के बहुत पाठ पढ़ाए हमने। ये बुद्ध की तरह काहे खड़ी हो? अरे कार्ड उठाओ और ले जाओ हमरे सासू माँ के पास। ई टिंकल और सोम के ब्याह के कार्ड को उनके हाथ में दे दो और कहो कि वो गणपति मंदिर में जाए और गणपति जी के चरणों में डाल दे, ताकि ई बार उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई कलेश ना हो। जी जी सासू माँ। कितनी खुशी होती है ना जब अपने सपने साकार हो जाते हैं, अब मजा आ जाता है। बहुत ही बढ़िया कार्ड है जे तो। जे नाम भी बदल दी। अम्मा तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम बढ़िया कार्ड इसलिए बनवाए ताकि सबको लगे कि हम राहुल का घर बसवा रहे हैं, कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। हाँ पर ये पहला कार्ड हमें काहे दे रही है?
तुझे तो गणेश जी को देना चाहिए ना। अम्मा, गणेश जी को कारड तब देते हैं जब ब्याह में उनका आशीर्वाद चाहिए हो, ब्याह सफल करवाना हो। अरे राहुल का किसी के साथ ब्याह सफल थोड़ी ना करवाना है, बस हमारा प्लान सफल हो जाए। विजयी बम। लेकिन कंचनिया, हमको लगता है जे पहला कार्ड तुम मंदिर लेके जाओ, गणेश जी को चढ़ाओ। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए राहुल को भी ले जाना। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो ले जाते हैं। अम्मा, बुआ जी, दादी, वो सोम जी के ब्याह के कार्ड छप के आ गए हैं। तो हम क्या करें? दादी, वो हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर ये सब हम सोम जी की खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। तो करो ना, हमें काहे बता रही हो? जी, पर वो काहे कि जैसा रिवाज है, आपको मंदिर जाके ये कार्ड भगवान गणेश जी के चरणों में रखना है। सोम जी और टिंकल जी की शादीशुदा जिंदगी की खुशियों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखो, हमें मत ही समझाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अरे हम खुशी ना है इस ब्याह से, तो हम काहे जाए मंदिर में आशीर्वाद मांगने को? हाँ, तो तुम यहाँ से खिसक लो, क्योंकि ऐसा है कि जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना तो हमारा खराब रहता है। बुआ जी, अगर आप चली जाती तो? जो अम्मा ने कहा वो सुनी ना, एक ही बात है, ज्यादा टेर मेर ना करो। लेकिन दादी, सासू माँ के जाने के बाद ये फर्ज तो आपका बनता है ना, तो आप। हमारे फर्ज की छोड़ो, फिलहाल तो हम तुम्हारे मर्ज का इलाज करते हैं। दादी, ये क्या करने जा रही थी आप? अरे देखिए, हम आपकी नाराजगी समझते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा हमारी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। अरे दादी, हम बहुत कोशिश किए आपकी पसंद की पतोहू से रिश्ता निभा ले, लेकिन ना गौरा खुश है ना हम खुश हैं। और दादी, हमको पूरा यकीन है कि हमको दुखी देख के आप भी खुश नहीं होगी। तो अब अम्मा से क्या चाहते हो सोम? हमारी ट्विंकल के साथ शादी में हमें अपनी बुआ माँ और दादी माँ का आशीर्वाद चाहिए, वरना हमारी ये शादी भी अधूरी रह जाएगी। जाने दो सोम बिटवा, क्या बात करते हो? अभी तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। हमारे आशीर्वाद की तुम्हें क्या जरूरत है? मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? वो ट्विंकल, उससे ब्याह करना चाहते हो ना? कोई नो बात नहीं, जाओ करो। हम दुनिया के सामने, इस समाज के सामने तुम्हारी पूरी इज्जत रखेंगे। हम आएंगे तुम्हारी शादी पे तुम्हें आशीर्वाद देने को। I love you बिटुआ। दादी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जब हमको सोम जी और टिंकल जी के रिश्ते से कोनो आपत्ति नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी।
प्रथम निमंत्रण आपको। हे गजानन महाराज, हमरे काज सफल बना दो, देखिए अपना आशीर्वाद। टिंकल जी और सोम जी के ब्याह का पहला कारण आपको गणपति जी। आपकी दया दृष्टि तो अनिवार्य है ना। हम जानते हैं कि दादी को आना चाहिए था, लेकिन वो हमको ही भेजती। हम बस आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं गणपति जी कि सोम जी और टिंकल जी के ब्याह में सब कुछ शुभ शुभ हो। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गणपति जी। कौन हो तुम और इसे क्या कर रही हो? टिंकल जी तुम? टिंकल जी बोरा गई है का? अपने ब्याह का कारण फाड़ती काहे की सब? देखो, हमारे पास मत आना। हम जानते तुम इस मंदिर में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे बिगाड़ तो आप अपना खुद ही रही हैं टिंकल जी। और ये कारण फाड़कर आप बहुत बड़ा अपशगुन किए हैं। हम शगुन अब शगुन कुछ नहीं जानते। हमें बस सोम जी को अपना बनाना है। टिंकल जी आप अजीब हैं। ब्याह करके सोम जी को अपना बनाओगी ना, तो मुंह ही कारण फाड़ डाली। और वैसे भी हम तो पहले ही तुमरे और सोम जी के रास्ते से हट गए टिंकल जी। अब सोम जी तुम्हारे तो है। अरे सोम कोई बच्चा है क्या जो तुम उसे हमें खिलाने को दे रही हो? देखो, हम सोम जी को समाज के कायदे कानून के साथ अपनाना चाहते हैं, वरना हमें शादी करने का क्या फायदा? टिंकल जी आप क्या कह रही हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहती हैं? सही कहा था मम्मी ने कि इसे हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इसे थोड़ा ड्रामा करके ही समझाना पड़ेगा। एक बार को समंदर का पानी कम हो सकता है, लेकिन हमारे दिल में जो सोम जी के लिए प्यार है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो हम उनकी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हैं। लेकिन हमें अपने और सोम जी के रिश्ते के लिए दुनिया की रजामंदी चाहिए। मम्मी के स्क्रिप्ट के अनुसार हमारे डायलॉग एकदम सही जा रहे हैं। अब बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो? दो जवाब हमारी बातों का। क्या बोले टिंकल जी? वैसे भी सबको पता कि सोम जी की पत्नी हमें ही दुनिया नहीं। और जब हम तुमरे और सोम जी के रिश्ते को रजामंदी दे दिए हैं, तो उनके बाद में अब क्या बचा? समाज। हाँ, समाज के लोग। दूसरी पत्नी बनने के लिए पहले पति पत्नी का तलाक लेना जरूरी होता है, वरना हमारी शादी पवित्र नहीं कहलाएगी और हमारा रिश्ता एक नालायक रिश्ता कहलाएगा। नालायक रिश्ता या नाजायज रिश्ता? ओह, गलत पढ़ लिया। देखा देखा, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम जानबूझकर अनजान बनती हो। तुम्हारा ये रवैया देखकर ना हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? और वो रास्ता हमें भगवान के पास लेकर जाता है। ये हमें रोक क्यों नहीं रही है? लगता है ये वाला प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, हम ये सब करके इस मंदिर को अपवित्र नहीं करेंगे। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये है तुम्हारी रजामंदी के पेपर। लो, इस पे साइन कर दो। हमारा मतलब अंगूठा लगा दो।
ताकि हम निश्चिंत होकर सोम जी से शादी कर सके।